वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। तो देखिए ये क्वेश्चन जो होंगे ये आपके आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के होंगे। जो लोग फॉर्म फिल किए हैं आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन देख के ज़रूर जाइएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते। तो गाइज़ आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, तापी नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ पर है? ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर, सतपुड़ा। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का जो नारा है ये किसने दिया था? तो ये नारा दिया था ऑप्शन 2 सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला है, गर्मियों के मौसम के समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्रायः किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो ऑप्शन 4 आम्र वर्षा। अगला, हैदर अली कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन 3 मैसूर का शासक था। अगला, इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर गुजरात में स्थित है? तो काकरापार। अगला, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से यहाँ क्या भरेंगे? लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। अगला, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? तो ऑप्शन 1 3 नियम प्रतिपादित किए गए थे। अगला, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन 4 मेंटल। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इनमें से किसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो ऑप्शन 3 खाद्य प्रसंस्करण। अगला, भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली LERMS की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ऑप्शन 4 वर्ष 1992 में। अगला है, भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? 19 अप्रैल 1975 को। अगला, 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन या अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन 1 अर्नेस्ट मैके ने लिखी थी। अगला, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY किस वर्ष लागू की गई थी? तो ऑप्शन 4 वर्ष 1993 में लागू की गई थी। पद्मावत के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन 1 मलिक मोहम्मद जायसी। अगला, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन 3 ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में। अगला, इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है? तो ऑप्शन 1 क्रिस गेल। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन 3 इनपुट डिवाइस। अगला, रियो 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं की एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन 4 कैरोलिना मारिन ने जीता था। अगला, MS स्वामीनाथन हैं तो एक कृषि वैज्ञानिक। अगला है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 29। अगला है, नाम द्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 4 कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला, भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 4 गोवा राज्य में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? ऑप्शन 2 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से किस पौधे को ग्रीन ओल्ड कहा गया है? ऑप्शन 3 बांस को कहा गया है। अगला, भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? तो ऑप्शन 3 लॉर्ड लिट्टन ने।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य है? ऑप्शन 3 ब्राज़ील। अगला है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 2 बासल में स्थित है। कहाँ पर है? बासल। नेक्स्ट है, इनमें से किसने BLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज जीता? तो मानसा वाराणसी। अगला है, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर यहाँ क्या भरेंगे? मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। अगला, इनमें से किस जंगल के पौधों अथवा पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी होती हैं? तो इसका आंसर क्या बनेगा? मैंग्रोव वन। अगला, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला जो ग्रह है वो कौन सा है? ऑप्शन 4 शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन 3 मौलिक अधिकार। अगला, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन 2 धोलावीरा। अगला, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ISCII का पूर्ण रूप है, सही पूर्ण रूप है? तो इसका हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन 1 मॉनिटर का। अगला, भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। अगला है, बैंडीकूट निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? बैंडीकूट जो है ऑप्शन 4 एक जल निकास स्वच्छक रोबोट को संदर्भित करता है। अगला, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ऑप्शन 1 ENIAC। अगला है, कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन 3 इंसुलिन हार्मोन। अगला है, तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन 3 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला है, दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है? फिशिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम उसके पूर्ण रूप का गलत युग्म है? तो पहला आपका गलत हो जाएगा URL यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर। इसका देखिए रिजर्व की जगह क्या होता है? रिसोर्स होता है। बाकी के 3 सही, जैसे कि फैक्स, फेसीमाइल, फिर रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, फिर DBMS इसका फुल फॉर्म होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिजर्व की जगह रिसोर्स हो जाएगा आपका यहाँ पर, रिसोर्स। ओके। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? तो ऑप्शन 1 कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता, ये गुण नहीं है। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, ये सही है। तीसरा भी सही है, बाह्य बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते, ये भी सही है। चौथा भी सही है, कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण है। अगला है, अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 3 सुपोषण के नाम से जाना जाता है। अगला, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो ऑप्शन 1 मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो मंजीरा। बाकी के 3 हैं घटप्रभा, मूसी और तुंगभद्रा। अगला, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो ऑप्शन 4 नर्मदा नदी।
अगला निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो ऑप्शन 3 रेयॉन। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है, चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन 4 सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? बाजरा नहीं, बाजरा तो है, धान भी है, ज्वार भी है, ये तीनों आपकी खरीफ की फसलें हैं। लेकिन जो गेहूं है ये खरीफ की फसल नहीं है। अगला है, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। अगला है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के, यहाँ क्या भरेंगे, 15% से अधिक नहीं हो सकती। अगला है, अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 4 सोनार कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे फरवरी 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया? मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला है, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? तो कंडला। अगला, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष, यहाँ क्या भरेंगे, पोखरण 2 की स्मृति में मनाया जाता है। अगला है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति NPF को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो ऑप्शन 1 वर्ष 2007 में मंजूरी प्रदान की थी। अगला है, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था? तो चौधरी रहमत अली। अगला, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य को निरूपित करता है। राज्य और लोक नृत्य का इनमें से कौन सा युग्म गलत है? देखिए, असम का लोक नृत्य बिहू है, छत्तीसगढ़ का डगला, गुजरात का गरबा, लेकिन उत्तराखंड का तपाली नहीं है। ओके, अगला है आपका क्वेश्चन, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? ऑप्शन 1 कौटिल्य। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य NBFC द्वारा नहीं किया जा सकता? ऑप्शन 1 मांग आधारित जमा स्वीकार करना। नेक्स्ट है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? तो ऑप्शन 4 जॉन मेनार्ड कीनेस। अगला है, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? तो ऑप्शन 3 रॉलेट एक्ट। अगला, हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? ऑप्शन 3 फतेहाबाद। अगला, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? तो 42वां संवैधानिक संशोधन। अगला है, भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 2 औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW। अगला है आपका क्वेश्चन, निरक्षीय तल और कक्षीय तल एक दूसरे से किस कोण पर झुके हुए हैं? तो ऑप्शन 3 23.5 डिग्री। अगला है आपका, इसका हटाते हैं, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है, विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो ऑप्शन 1 गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है,
5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? तो ऑप्शन 1 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। अगला, उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। ऑप्शन 4 मृतजीवी पोषण। उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। तो गैट, जेनेवा। ओके, बाकी के 3 आपके क्या हो जाएंगे? गलत। अगला है बायूकाइन ने इनमें से किस होलसेल ट्रेडिंग के लिए पहला भारतीय प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया था? तो क्रिप्टो करेंसी। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वराहगिरी वेंकटगिरी। अगला है 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए। तो नमामि गंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।